हेलो बेटा, आज हम साइंस की 9th क्लास की सेकंड वर्कशीट करने जा रहे हैं जो हमारे सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से ली गई है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलयन। जिज्ञासा और ज्ञान के बारे में तो आप वर्कशीट 1 में जान ही गए होंगे। तो ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है, जिज्ञासा दीदी ये विलयन क्या होता है? ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, उसमें घुल गई चीनी और पानी में, यानी दो पदार्थ घुले ना। कौन कौन से दो पदार्थ थे? पानी और उसमें क्या घोला गया? चीनी। तो ये क्या बन गया? विलयन। टिंचर आयोडीन, वातित पेय और पीतल आदि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। दीदी ये विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? मुझे पता है प्यारे बच्चों, ज्ञान की तरह आपको भी जानने की काफ़ी जल्दी होगी कि आखिर विलयन के ये दो भाग विलेय और विलायक क्या हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। विलायक के बारे में अगर हम पढ़ें, विलायक ये विलयन का ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा, चीनी का घोल। हम पानी ज़्यादा लेते हैं और चीनी कम। तो जो भी घटक ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है उसे बोलते हैं विलायक, और जो घटक कम मात्रा में लिया जाता है उसे बोलते हैं विलेय। जैसे ORS का घोल। अब जब भी हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे को पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसे ORS का घोल बनाने के लिए बोलते हैं। हम इस ORS के घोल को प्यारे बच्चों घर में भी बना सकते हैं। क्या करेंगे? पानी में हम चीनी और नमक का घोल तैयार करेंगे। पानी में क्या डालेंगे हम? कम मात्रा में चीनी और नमक। तो कम मात्रा में क्या मिलाया गया? चीनी और नमक। इसका मतलब यहाँ पर चीनी और नमक दोनों क्या हैं? विलेय। और पानी जो ज़्यादा मात्रा में लिया गया है वो क्या है? विलायक। विलयन को आमतौर पर ऐसे तरल के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले घुले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, मिश्र धातु, मिट्टी, गैसीय विलयन, वायु भी हो सकते हैं। यानी कि विलयन हमारे तरल भी हो सकते हैं, विलयन हमारे ठोस भी हो सकते हैं और विलयन हमारे गैसीय भी हो सकते हैं। अब हम विलयन के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब पहली वर्कशीट में हम पढ़ चुके थे। समांगी का मतलब ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट एक समान हो। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है प्यारे बच्चों कि इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, और इसी छोटे आकार के कारण विलयन के कण अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला ही नहीं पाते। इसीलिए विलयन में हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। विलेय कणों के छोटे आकार के कारण इन्हें छानकर अलग भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि पानी में घुला हुआ नमक, पानी में घुली हुई चीनी। तो क्या हम पानी में घुले नमक और पानी में घुली चीनी को छानकर अलग कर सकते हैं? नहीं ना। तो विलयन के गुण को हम बताएंगे कि इन्हें हम भौतिक विधि या छानकर अलग नहीं कर सकते। तो आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। पहला प्रश्न, विलयन क्या है? उदाहरण सहित बताइए। आई होप आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ आ गई है और आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से दे सकते हैं। दूसरा है, विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी में चीनी, तो यहाँ विलेय कौन हुआ? चीनी, और विलायक कौन हुई? पानी। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए विलेय में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए और यह भी बताइए कि वह ठोस है, तरल है या गैस है। तो पहला है हमारे पास प्यारे बच्चों हवा। हवा क्या है? हमारी
गैस है, लेकिन हवा के अंदर और दूसरी गैसें भी घुली होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब जो हवा है उसके अंदर विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है। दूसरा है हमारा दूध एवं पानी। दूध एवं पानी, तो दूध के अंदर क्या है, यहाँ पर दूध में वसा भी होता है, दूध में लैक्टोज होता है, दूध में विटामिन्स होते हैं, वो सारे क्या हैं, ठोस। और दूध खुद क्या है, लिक्विड। तो इसका मतलब दूध और पानी में हम बताएंगे कि यहाँ पर घुलने वाला पदार्थ विलेय जो है वो ठोस है और विलायक क्या है, तरल। पेप्सी की बात करें तो पेप्सी में क्या होता है प्यारे बच्चों, लिक्विड के अंदर गैस को घोला जाता है। तो लिक्विड यानी कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, उसे एकदम से खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना, तो वो जो गैस है वो क्या है, हमारा विलेय, और जो तरल है वो क्या है, विलायक। आर्द्र हवा, आर्द्र हवा मतलब हवा ऐसी जिसके अंदर वाष्प के कण होते हैं। तो वाष्प क्या हुआ, कम मात्रा में है, जितने ज़्यादा वाष्प होंगे हवा उतनी ज़्यादा आर्द्र होगी। तो वाष्प हमारे क्या हो गए, गैसीय माध्यम में, और हवा भी क्या है हमारा, गैसीय माध्यम है। तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों ही क्या हैं, गैस। समुद्री जल, समुद्री जल मतलब पानी के अंदर घुला हुआ है क्या, नमक। समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों, नमकीन। इसका मतलब समुद्र के पानी में जो विलेय है नमक वो ठोस है, और जो विलायक है पानी वो क्या है, तरल। हवा में प्रदूषक, प्रदूषक कैसे हो सकते हैं, अब गैसों के रूप में भी हवा में प्रदूषक पाए जाते हैं, ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे धूल के कण। तो हम यहाँ बताएंगे हवा क्या है, अधिक मात्रा में है, तो हवा क्या है यहाँ पर हमारी, विलायक, और वो गैसीय अवस्था में है, और उसमें पाए जाने वाले प्रदूषक क्या हैं हमारे, ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, एक विलयन के गुण धर्म लिखिए। तो मैं ऊपर आपको विलयन के 4 गुण बता चुकी हूँ, ये आपको 4 गुण दिखाई दे रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करेंगे। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, विलयन, जलीय विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलयन क्या होता है, जिसमें ठोस द्रव या गैस घुले मिले हों। उदाहरण कैसे दे देंगे आप इसका, जलीय विलयन का, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है, इसके प्रश्न उत्तर आप लोग करेंगे और अपनी टीचर को सबमिट करवाएंगे। और अगर आप इस वर्कशीट से कुछ भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली और वर्कशीट्स के सल्यूशन और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।